नमस्कार। जिंजी को घेरने के लिए मुगलों की तीन सेनाएं बढ़ रही थीं। जुल्फिकार खान तो जिंजी से महज 60 मील दूरी तक आ चुका था। ऐसी परिस्थिति में भला संताजी अपने भाई का शोक कैसे मना सकते थे। पिता पहले ही मातृभूमि की सेवा करते व संभाजी महाराज की रक्षा का प्रयत्न करते स्वर्ग सिधार गए थे। एक भाई मानाजी की मुगलों की कैद में नृशंस हत्या हो चुकी थी। अब दूसरे भाई बहिर्जी भी भगवान को प्यारे हो गए थे। संताजी ने सब कुछ भूलकर जहां एक ओर तो सैन्य बल को मुकाबले के लिए सन्नद्ध किया, वहीं दूसरी ओर मुगल सेना की रसद रुकवा दी। सफल रणनीति के चलते हालत यह हो गई कि जुल्फिकार खान की फौज भूख प्यास से तड़पने लगी। जिंजी की ओर आगे बढ़ना भूलकर अपने खाने पीने की जुगत अब उसकी प्राथमिकता हो गई थी। भूखे प्यासे युद्ध क्या खाक लड़ते। जुल्फिकार खान को राहत देने वजीर आसद खान और शहजादे काम बख्श की फौजें उसकी मदद को आगे बढ़ने लगी तो स्थिति भांपकर संताजी और धनाजी ने बिना मौका गंवाए उनके आक्रमण का इंतजार किए बिना मुगल लश्कर पर अकस्मात चढ़ाई कर दी। असावधान मुगलों की सेना जब तक संभले तब तक एक प्रमुख मुगल सरदार इस्माइल खान पकड़कर कैद कर लिया गया। 13 दिसंबर 1692 को समाचार मिला कि अली मर्द खान रसद लेकर जिंजी की तरफ बढ़ रहा है। बस फिर क्या था, यह बहादुर सेना नायक उस पर चढ़ दौड़े और शत्रु दल का संहार करने के साथ उनके 5 हाथी, 300 उम्दा घोड़े, अनगिनत बैल, खच्चर आदि जानवरों के साथ अली मर्द खान को भी जिंदा पकड़ लिया गया। उसके बाद जिंजी की तरफ प्रयाण किया ताकि जिंजी रक्षा को नियुक्त सेना के साथ जा मिले। उन्हें रोकने का हनीउद्दीन खान और मतलब खान ने भरसक प्रयत्न किया किंतु असफल रहे। उसी दौरान छत्रपति राजाराम का एक खलीफा पाकर संताजी हतप्रभ रह गए। उन्हें मिरज प्रांत की देशमुखी प्रदान की गई थी। यह आज्ञा पत्र ऐसा ही था मानो आज देश पर पाकिस्तान का आक्रमण हो और रक्षा मंत्री को उसी समय किसी प्रांत का मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया जाए। यह उसका सम्मान होगा या अपमान। यद्यपि आज्ञा पत्र की भाषा बहुत प्रशंसात्मक थी। लिखा गया था, सेनापति संताजी पुत्र महालोजी घोरपड़े ने राज्य की बहुत निष्ठापूर्वक सेवा की है। शेख निजाम, सरजा खान, रणमस्त खान, अनवर खान जैसे बड़े मुगल वजीरों को परास्त किया है। यहाँ तक कि राज्य रक्षण के उनके प्रयत्नों से स्वयं औरंगजेब के मन में भी दहशत पैदा हो गई। इसे देखते हुए यह नियुक्ति की जा रही है। संताजी किसी पद के अभिलाषी नहीं थे। उनके मन में एक ही प्यास थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की गद्दी सुरक्षित रहे। जल्द से जल्द मुगलों की कैद से महारानी येशुबाई और युवराज साहू जी की मुक्ति हो। केवल इन्हीं उद्देश्यों की खातिर उन्होंने जिंजी से रायगढ़ तक का इलाका अपने घोड़े की टापों से रौंदा था। ऐसे में संताजी के हाथों में पहुंचा यह आदेश और साथ ही भेंट का फरमान, संताजी की मनस्थिति विचित्र हो गई। वे छत्रपति के दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें आसन पर बैठने का संकेत हुआ, पर वे ससम्मान जुहार कर खड़े ही रहे। राजाराम महाराज ने उल्हाना दिया, हमारे सरसेनापति को तो हमसे मिलने की भी फुर्सत नहीं है। संताजी ने विनयपूर्वक सर झुकाए जवाब दिया, महाराज, सरसेनापति के रूप में मेरी जिम्मेदारी राज्य रक्षण की है। स्वराज्य निष्ठा और शिव तत्व पर अमल
मैंने यथासंभव किया है। मुगलों को जगह जगह पराजित कर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला लिया गया है। किंतु यह दुखदाई और हृदय विदारक है कि आज राज्य में सूर्याजी पिसाल, नागोजी माने, निम्बालकर, पिराजी घाटगे, प्रहलाद निराजी ऐसे स्वार्थी तत्व आपके नजदीकी हैं। इन लोगों की शिकायत पर मुझे आरोपी के रूप में बुलाया गया है। मैं हिंदवी स्वराज्य का सेनापति हूं, किसी का गुलाम नहीं। मैं महादेव का भक्त और स्वराज्य का सेवक हूं, जो आजीवन रहूंगा। दरबार में यद्यपि अधिक लोग नहीं थे, केवल महाराज, महारानी ताराबाई के अतिरिक्त खंडोवल्लाल जैसे विश्वस्त लोग ही थे। लेकिन जो भी थे वे सब हतप्रभ रह गए। सबरना का छा गया। राजा राम महाराज ने आवेशपूर्वक कहा, मैंने नागोजी राव और सुभान राव माने को मुगलों से तोड़कर स्वराज्य के पक्ष में किया और उन्हें सेना में लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा। पर तुमने क्या किया? मेरे शब्दों की क्या कोई कीमत नहीं? क्या यही कीमत है? संताजी का धीर गंभीर स्वर गूंजा। महाराज, ये वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए रोज निष्ठा बदलते हैं, कभी मुगलों के साथ तो कभी आदिल शाही के साथ। ऐसे दगाबाज और स्वार्थी लोगों का क्या भरोसा? महाराज, आपके शब्दों का मान रखने के कारण ही मेरे सामने आने के बाद वह जिंदा बचा, अन्यथा तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता। महाराज, बाहर जुल्फिकार खान की सेनाएं सन्नद्ध खड़ी हैं, मुझे आज्ञा दें उनका सामना करने की, यहां से प्रस्थान करने की अनुमति दें। लेकिन महाराज ने उन्हें टोका। बोले, संताजी राव, तुम जुल्फिकार खान की चिंता छोड़ो, वह घोयरा तो उठाने वाला है। वस्तुतः हुआ कुछ यूं था कि जिस तरह संताजी ने जुल्फिकार खान की घेराबंदी कर रसद बंद करवा दी थी और जो भी मदद को आए उन्हें दबोच लिया था, उससे घबराकर वह गुप्त रूप से जिंजी किले में जाकर महाराज राजा राम से मिला था और उन्हें पेशकश की थी कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और तमाम हीरे जवाहरात के अतिरिक्त पनाहलगढ़ भी वापस करने के बाद वह चुपचाप घेरा उठाकर चला जाएगा। संताजी से उसका मार्ग खुलवा दिया जाए। इस संधि की जानकारी मिलते ही संताजी हक्के बक्के हो गए और बोले, महाराज, आज बीजापुर हमारी मुट्ठी में है। खान केवल थोड़ा विश्राम चाहता है। लेकिन महाराज कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। यहां तक कि महारानी ताराबाई ने भी संताजी का समर्थन किया तो उन्हें भी कह दिया, राजनीति पुरुषों का काम है, आप हस्तक्षेप न करें। स्मरणीय है कि ताराबाई स्वयं भी पूर्व सरसेनापति हम्बीर राव की पुत्री होने के कारण युद्ध नीति भली प्रकार समझती थी। महाराज राजा राम ने संताजी को युद्ध बंद करने की स्पष्ट आज्ञा दे दी। बुझे मन से संताजी अपने शिविर में लौटे आए। कुटिल औरंगजेब को जैसे ही महाराज और सेनापति के मतभेद की जानकारी लगी, उसने एक और कपट चाल चल दी। तानाजी के नाम लिखा एक गुप्त पत्र इस प्रकार भेजा गया कि वह धनाजी जाधव के हाथ लग गया। उस पत्र से यह ध्वनित होता था मानो संताजी औरंगजेब के साथ मिल गए हों। उस पत्र को देखकर धनाजी जाधव जैसे संताजी के घनिष्ठ मित्र भी उन पर संदेह कर बैठे और वह पत्र महाराज राजा राम तक पहुंचा दिया। पहले से ही अनमने महाराज ने तुरंत संताजी की सेनाओं को वापस आने, उनके स्थान पर धनाजी जाधव को सरसेनापति बनाने का आदेश प्रसारित कर दिया। कल्पना कीजिए क्या गुजरी होगी संताजी पर, कितना आहत और दुखी हुए होंगे। लेकिन वह शूरवीर चुपचाप अपमान का कड़वा घूंट पीकर
जंगलों में चला गया। वानप्रस्थ लेकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। प्रतिदिन नदी में स्नान करते, कंदमूल का आहार लेते और चुपचाप भगवान का नाम स्मरण करते। यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन जब स्नान के बाद वे ध्यान लगाए बैठे थे, उसी नागोजी माने ने घात लगाकर उन पर आक्रमण कर दिया, जिसे उन्होंने अपनी सेना में लेने से इनकार कर दिया था। उस नराधम ने उनका सर धड़ से अलग कर आंखें निकाली और वे आंखें चुपचाप औरंगजेब के पास पहुंचा दी और प्रत्यक्षतः महाराज राजा राम की सेवा में लगा रहा। जैसे ही औरंगजेब ने शाबाशी देकर उसे वापस बुलाया, वह अविलंब औरंगजेब की सेना में जा मिला। संताजी का हर अनुमान सही सिद्ध हुआ, न केवल माने के बारे में बल्कि युद्ध विराम को लेकर भी, जो जल्द ही समाप्त हो गया। और जिंजी जैसे अभेद्य किले पर भी मुगलों का कब्जा हुआ। महाराज राजा राम को जिंजी छोड़ने को विवश होना पड़ा। उसके बाद की कहानी तो हम पूर्व में ही बखान कर चुके हैं, जिसकी लिंक वीडियो के अंत में दी जा चुकी है। आइए पूरे अंतर्मन से संताजी घोरपड़े को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओ